एवरीवन। बुलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बुलिंग या रैगिंग एक इस तरह की एक्टिविटी है जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन वर्क प्लेस पे भी आप में से हर किसी व्यक्ति ने किसी ना किसी टाइम पर, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सेटिंग पे ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रिसीविंग एंड की जगह गिविंग एंड पे रहे होंगे बुलिंग के। तो बुलिंग क्या होता है? किसी को तंग करना, उनको छेड़ना, उनके बारे में अफवाहें उड़ाना, उनके बारे में अनाप-शनाप बोलना। स्कूल रिलेटेड सेटिंग है तो बच्चे आपस में एक दूसरे का टिफ़िन चोरी कर लेते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, पीछे किक मी लिख देते हैं ताकि सामने वाला बच्चा आके उसे लात मार के चला जाए। रूमर्स उड़ा देते हैं, इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है या इस तरह की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है। और इन सारी चीज़ों के थ्रू एक बच्चा जो अपना डोमिनेशन दिखाना चाह रहा है, वो एक दूसरे बच्चे को परेशान करता है, तंग करता है। इस तरह की चीज़ें कॉलेज लेवल पे भी होती हैं। कॉलेज लेवल में उनकी इंटेंसिटी थोड़ी हाई हो सकती है। अब हम सबसे पहले अगर बुलिंग का शिकार होते हैं तो हमारे दिमाग में जो इंस्टीट्यूशन आता है जिसके पास जाकर हम मदद ले सकते हैं, वो हमारा परिवार होता है, यानी हमारी फैमिली। Family. It's our primary caregiving system. It's our primary support system. It's a safe, caring, protective bunch of people जिनके पास हम हर चीज़ के लिए आते हैं, स्पेशली जब हमें दुनिया से रिजेक्शन मिला है या किसी तरह का डिस्करेजमेंट मिला है या कोई भी हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है या हमें कोई भी समस्या का निदान चाहिए या उसके बारे में बस बात करनी है, अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, तो हमें सबसे पहले अपना परिवार यानी अपनी फैमिली नज़र आती है। लेकिन यदि आप यह सोचें कि फैमिली एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम है जिसकी कोई खामी नहीं है, तो दिस इज़ अ बबल दैट नीड्स टू बी बर्स्ट। शायद आप इस बात से अनजान नहीं होंगे कि फैमिली बुलिंग भी एक रियल प्रॉब्लम है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट एवरी वन ऑफ अस मस्ट हैव फेस्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ्स। जी हाँ, फैमिली बुलिंग इज़ एन इशू। और इस बारे में बात करके मैं खाली आपका ध्यान एक इस प्रॉब्लम की तरफ लेकर के जा रही हूँ जिससे आप इतना हैबिचुएटेड हो चुके हैं, इतना अकस्टम्ड टू हो चुके हैं कि शायद आपको पता भी नहीं चले कि वो बिहेवियर बुलिंग के अंतर्गत आएगा। हम अपनी फैमिली के बहुत ही क्लोज होते हैं और हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें किसी भी तरह से कोई कष्ट पहुंचाएगी। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम में से आधे से ज़्यादा लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स टॉक्सिक हैं और वो हमें बुली कर रहे हैं। तो अगर बात करें कि बुलिंग इन फैमिली और बीइंग बुलीड बाय फैमिली मेंबर्स, हाउ डज इट टेक प्लेस? Where does it take place? When does it take place? And why does it take place? A bully wants your attention. A bully wants your reaction. Most of all, a bully wants to assert his or her dominance over you. एंड जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ बुलिंग, इवन इन फैमिली बुलिंग, जो हमारा बुली है चाहे वो कोई भी हो, उनको रिएक्शन ही चाहिए, जस्ट लाइक एनी अदर बुली। So how does bullying in family take place? आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करना है छोटी छोटी बातों पे, जैसे मीम मेक निकालते हैं उस तरह से आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहना है। और वो बिहेवियर विजिबल भी हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली सामने से बोल रहे हैं कि तुमने ये गलत कर दिया या तुमने कुछ ऐसे कर दिया, या इनडायरेक्ट वे में ताने मार करके बोल सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आपको कम अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके साथ एक तरीके का दुर्व्यवहार कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इन योर ओन फैमिली। कई बार होता है कि करियर को लेकर के आपको बहुत बुली करते हैं कि अरे तुम ये अलग करियर पाथ क्यों चुन लिया तुमने, तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते, हमारे परिवार में सारे लोग ये किराने की दुकान चलाते हैं, या हमारे परिवार में सारे लोग इंजीनियर रहे हैं, या हमारे परिवार के सारे लोग वकालत करे हुए हैं, तो तुम क्यों अलग करियर पाथ चुन लिए। तो वो आपके करियर के ऊपर भी कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। अगर आप थोड़े उम्र में छोटे हैं या थोड़े डिफेंसलेस हैं तो मे बी वो आपको एजुकेशन को भी लेकर के करें
कि तुम मेडिकल लो, तुम नॉन मेडिकल लो, तुम आर्ट्स मत लो, या मेरे बच्चे को देखो कितना अच्छा कर रहा है, अपने खुद के बच्चों से तुलना करेंगे। इवन इन करियर और मैरिज और एजुकेशन, इन एनी एस्पेक्ट अपने खुद के बच्चों से आपकी तुलना करेंगे। स्पेशली इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली, जहाँ आप रात दिन उठते बैठते देख रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसकी उन्हें छोटी-छोटी खबर है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का आना-जाना इतना ज़्यादा है कि प्राइवेसी की कोई स्कोप नहीं बची हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में दे नो एवरीथिंग अबाउट यू एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। सो any devious mind would try and grab at any chance to, embarrass you, to make you feel a little less self worthy than you are. And that is what a bully exhibits in his or her behavior when he's trying to make comments on whatever you are doing or whatever is going on with you, जिसे कहते हैं छोटी छोटी बात पे टोका टाकी, मीन मेख निकालना। इस तरह का बिहेवियर बहुत कॉमन हो जाता है एक परिवार की सेटिंग में। एंड द फर्स्ट स्टेप टू रियलाइजिंग इट इज एक्नॉलेजिंग इट कि हाँ, ये हो रहा है। अगर करियर, मैरिज, एजुकेशन से हट के बात करें तो वो आपकी फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के भी आपको मे बी कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं जो आपको नहीं सुनना पसंद है। It could be anything. It could be you look a little fat, maybe you're extra tall, maybe you're extra short, maybe you're extra thin, maybe your nose is a little longer than they wanted, maybe your lips are a little thinner than they would have preferred. So there could be n number of things when it comes to body shaming. And yes, body shaming is a huge part of bullying in general and family bullying in particular. अब हम क्या करें? हमें इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है उन लोगों से जिनके पास तो हम दुनिया भर की समस्या लेके आते हैं। अगर उन्हीं में से कोई एक या कुछ लोग हमें इस तरह की बातें कह रहे हैं जो इमोशनल अब्यूज है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि दिस इज नॉट आवर स्कूल, दिस इज नॉट आवर कॉलेज, दिस इज नॉट आवर वर्क प्लेस। यहाँ कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। The best that you can do in such a situation is to just walk away from the situation and don't take it to heart. वो आपके बारे में जो भी कुछ बोल रहे हैं, ज़रूरी थोड़े है कि वो सच है। ना ही उस चीज़ को आपको वैलिडेट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको उस चीज़ को सच मानने की ज़रूरत है। One of the most important things that you can do is a very easy thing. Just go to a trusted family member or a friend even. Just look towards them, tell them कि मेरी फैमिली में एक इस तरह का मेंबर है जो मुझे इस तरह से बुली कर रहा है। एटलीस्ट आपके पास कोई होगा भड़ास निकालने के लिए कि मैंने कोशिश की, मैंने किसी को तो बताया, मैं अकेले नहीं हूँ, somebody else also knows what I'm going through. It is important to plan ahead. हमें पहले से ही पता है कि वो पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर चुका है या करने वाला है, तो वी शुड प्लान अहेड। एक सिस्टम अपने दिमाग में क्रिएट होना चाहिए कि हम किस तरह से उसको रिटेलिएट करें। रिटेलिएट करने के भी बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल। नॉट रिस्पॉन्डिंग इज अ वेरी वेरी गुड फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। We don't really need to stoop down to their level or insult them in order to make them feel that they are doing something wrong to us. वो फैमिली है, we cannot be hostile to them all the time, but we can be witty, we can take our stand, we can give them a response which they may not be necessarily looking for, but which would maybe make them keep quiet about certain aspects of your personal life. We should try and keep ourselves calm and confidence. Confidence is the key. Remember that. If you're confident, if you're calm, if your responses are balanced, तब आप उस सिचुएशन से खाली अपने आप को फिजिकली नहीं, इमोशनली भी डिटैच कर पाएंगे। At that point of time, it becomes very important for you to compartmentalize what is important for you to pay attention to and what is important for you to just ignore. चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, they should be reminded by you in the kindest of words possible that you are their child. You may be their pupil, but you're not their property. You are your own person. That is a realization which will come towards you only if you're confident.
So confidence is key. Being calm is key. You have to be confident and calm in order to ward off such entities that are bullying you. We should avoid hostility at all costs. They will get the reaction that they're seeking, and maybe once you lose your control, once you lose your calm and cool, maybe they will get another chance. So this is a cycle, is a very confusing but still a very simple cycle that will go on if you keep giving the bully what he or she wants. So in all certainty, try and avoid these arguments or hostility or bad behavior from your side. हम खुद एक्नॉलेज करें कि ये बिहेवियर जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, उसे रिकॉग्नाइज करें, उसे एक्नॉलेज करें, और अगर उसके अकॉर्डिंगली इन अ वेरी पोलाइट मैनर एक्ट करें तो फैमिली से भी बन के रहेगी और अपना मेंटल स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा. These were some of the ways through which a family member might bully you, and some of the ideas that you can apply and get out of a situation which does not really need your involvement. If I were to explain it in simpler terms, अगर हम किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं तो हमारा दिमाग हमारे हाथ को ये सिग्नल देता है कि ये चीज़ गर्म है, तुम्हारी त्वचा इससे जल रही है, इसे कष्ट हो रहा है, अपना हाथ झट से पीछे खींचो. सिमिलरली उसी तरह अगर कोई हमें इमोशनली अब्यूज कर रहा है, इफ समबडी इज बुलिंग अस, then we don't really need to stand there and take their BS. We always have the choice to back out of that situation, to walk away from that situation so that we are protected, so that we can protect ourselves from getting hurt even further. And this is a very important step in the direction of self-care and self-love. So trust me, मैं जानती हूँ वो आपकी फैमिली है, वो आपको सबसे ज़्यादा जानती है, उनका हक है पूरा आप पे कि वो आपको कुछ कह सके, आपसे कोई काम करवा सके. लेकिन फिर भी बिकॉज यू आर अ थिंकिंग, फीलिंग, लिविंग एंटिटी, nobody has a right to degrade your self-respect or to insult you or to victimize you on any level. चाहे वो आपके माँ, बाप, भाई, बहन, अंकल्स, आंटीज, कजन्स, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, अगर वो आपको विक्टिमाइज कर रहा है या बुली कर रहा है, वो भी एक ऐसे लेवल पे जो केवल आप देख सकते हैं क्योंकि वो आपके इमोशंस से जुड़ा है, तो मेरी खाली एक ही सलाह है कि उनसे एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें. I am not an expert in the family dynamics that are within your family, but these are certain things which you need to realize and you need to acknowledge and recognize when a family member is turning toxic. You can always maintain a healthy distance from them, and if they shun you for it, if they give you the silent treatment for it, it's all right. I really appreciate all the love and support that you all gave me in suicide prevention series. आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखने की कोशिश करें. दीज आर सर्टन टॉपिक्स दैट रियली नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, लेकिन इन पे बहुत छोटी वीडियोस बनाना भी पॉसिबल नहीं है. बट प्लीज वॉच दीज वीडियोस इन देयर इंटायरिटी and please like them, please share them, and please subscribe to my channel. I want to continue making these videos. I want to bring forth these discussions out of the academic circles, and I will try my best to explain these things in a very very simple manner. I'm not going to use any heavy psychological technical jargons. I am not going to use big words. मैं छोटे छोटे शब्दों में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये छोटी मोटी बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इतना ही सपोर्ट देते रहेंगे. दिस इज अनएम्प्लॉयड प्रोफेसर साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड बी हैप्पी.